हाय एवरीवन, मैं हूं अजय गुनी और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद द क्लासरूम में, जहां बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ आक्षी एंड कशिश शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम 2021 बैच। हाय आक्षी, हाय कशिश, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? हाय हाय। जुनी, इट फील्स ग्रेट वापस बैक अपने यूनिवर्सिटी में आके। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारी यादें जैसे वापस से ताज़ा हो गई हों। जी, बहुत अच्छा, वापस से सारा कुछ दिमाग में आ गया है एंड बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है वापस आकर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा, कि आप लोग कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? फन काइंड ऑफ वाले या पढ़ाई में सीरियस वाले? मैं तो फन काइंड ऑफ थी, मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी, आई विल बी वेरी ट्रू टू यू। तो मैं तो बिल्कुल मज़े से सब कुछ, और प्रैक्टिकल चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेती थी जब भी प्रैक्टिकल कुछ काम करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है। बट थ्रू आउट द टाइम आई वॉज वेरी फन लविंग काइंड ऑफ स्टूडेंट। एक्चुअली मेरा भी कुछ सेम ही रहेगा कि मैं बहुत हमारा मेनली फोकस ये रहता था कि हम अपना कॉलेज लाइफ भी उतना ही इन्जॉय करें जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ने आए, हम पढ़ने का भी उतना ही ज़्यादा इन्जॉय करें। और मेनली प्रैक्टिकल, जैसे अक्षी ने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो भी इस चीज़ में है कि हम ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जा सकते। तो हमारा प्रैक्टिकल भी था, तो हमारा हमेशा से यही फोकस होता था कि हम अपनी कॉलेज लाइफ भी इन्जॉय करें और साथ में अपना प्रैक्टिकली जितना हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उतना ज़्यादा एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा बहुत अपने करंट वर्क के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी आप लोग क्या कर रही हैं? जी, श्योर। अभी करंटली एज अ मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर रही हूँ फिटेलो के साथ। पहले मैंने उनको एज अ डाइटिशियन ज्वाइन किया था, बट फिर देन आई ट्रांजिशन इनटू, और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बना फिर इसमें कि थ्रू कंटेंट क्रिएशन हम कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं अपना न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए। सो देन फिर हमारा जो भी हमारा इन जॉब वहाँ पे था, हमारा ट्रेनिंग एंड ऑल के बाद देन आई शिफ्टेड बैक टू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे अब मैं वहाँ पे जितना भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली हमारा जितना भी रहता है कंपनी में, वी हैंडल ऑल दोज थिंग्स। ओके, नाइस। और मैं करंटली अभी सीनियर हेल्थ कोच हूँ iginom.ai में। वहाँ पे बेसिकली इट्स अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म। डाइटिशियंस में मेजरली आप हॉस्पिटल्स में देखोगे या फिर नॉर्मल कंपनीज में देखोगे वेयर दे जस्ट गिव डाइट एंड वर्कआउट, बट यहाँ पे इट्स अ हेल्थ टेक कंपनी जो AI के थ्रू आपके ब्लड बायोमार्कर को लेती है एंड देन इट विल गिव यू इनसाइट्स आपके डाइट चार्ट के ऊपर, आपके सप्लीमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर, आपके वर्कआउट के ऊपर। तो इट्स वेरी मच वेरी गुड टू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ अ जर्नी। ओके, तो सारे स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप लोगों की लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था? एक टीचर को नेम करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि हर एक फैकल्टी ने, हर एक टीचर ने हमको हमारे डिफरेंट फेजेस में सपोर्ट किया है। लाइक जब हम नए नए आए थे तो आई रिमेंबर रचना मैम, दीपशिखा मैम, हिमानी मैम, इन सब ने हमको इतना सपोर्ट किया। हमारे सुगंधा मैम होते थे एंड वो तो एज अ फ्रेंड ही थे हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने हमको गाइड किया। बाद में जैसे जैसे हमने ट्रांजिशन करना स्टार्ट किया अपने लेटर फेजेस में, हमारे बैचलर्स का जब भी हमारा थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट वर्क था, रिसर्च वर्क था, उसमें ज्योति मैम ने, भावना मैम ने, जो हमारे गाइड थे, लक्ष्मी मैम वगैरह, उन सब ने हमारी बहुत हेल्प करी। और फैकल्टी से कभी भी हमको वो वाला फीलिंग नहीं आया कि हम उनको कुछ पूछ नहीं सकते हैं या फिर वो ऐसा फैकल्टी हैं। उन्होंने हमेशा एज अ मेंटोर हमको गाइड किया है इस चीज़ के ऊपर। ओके, सेम लाइक कशिश सेड, एक टीचर को मेंशन करना इज नॉट राइट। तो डेफिनेटली आई थिंक जितने भी टीचर्स थे सबने बहुत अच्छे से हेल्प की, बिकॉज सबका एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट था जिसके अंदर उन्होंने हमें हेल्प किया टू ग्रो, टू शेप। आई नेम डॉक्टर ज्योति, बेसिकली वो हमारी फैकल्टी थी जो हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ाती थी। तो आई रिमेंबर उनकी क्लास में यूजुअली, लाइक आई सेड, थ्योरी क्लासेस में आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि आप बैठे हो, आपको नहीं इतना दिल लगता है, बट शी यूज टू टेल अस स्टोरीज की ऐसा होता है, एंड वी गेट शॉक्ड बिकॉज उनकी हर एक चीज़ के पीछे एक रिसर्च पेपर होता था कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया। देन आई नेम दीपशिका मैम, कुसुम मैम, हिमानी मैम। सो दीज टीचर्स वर एक्चुअली लाइक आवर फ्रेंड्स, दे नेवर बिहेव लाइक टीचर्स टू अस। तो आई थिंक दिस वॉज वेरी वेरी गुड ओवर देयर। ओके, वेरी नाइस। तो कॉलेज के दौरान ऐसी कौन सी सब्जेक्ट या एक्सपीरियंस था जो आपके करियर में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा? मेरे लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बेसिकली डाइट प्लानिंग,
जिसके अंदर आप कैलोरीज, आप कौन से फूड में विच न्यूट्रिशन इज देयर, एंड ऑल्सो आई नेम वन मोर सब्जेक्ट दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. सो कम्युनिकेशन इज एक्चुअली वेरी गुड वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि आप बात कैसे कर रहे हो. इवन इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वी हैव लर्न कि हाउ टू मेक अ डाइट चार्ट, कि क्या चीज़ों किसमें क्या बेनिफिट्स है क्या है. बट आउटसाइड वर्ल्ड में यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स बिहेवियर्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं या कैसे करते हैं. तो उसके बेसिस पे यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आई थिंक दीज टू सब्जेक्ट्स हैव शेप्ड मी so good. So these two subjects will be my topmost. If I can name a subject, I will definitely go for diet counseling and as well as soft skills, because diet counseling में ये था कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाएगी. आजकल के टाइम पे क्या है कि AI आपको सब चीज़ों में गाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन को लेके, डाइट को लेके, बट एक वो जो एम्पैथी है वो AI भी दे रहा है, बट एक जो लिसनिंग वाला पार्ट है वो एक ह्यूमन ही ज़्यादा बेटर. एग्जैक्टली. AI को आप वही समझाएंगे जो आप खुद फील कर रहे हैं या कुछ भी फील कर रहा है, बट एक वो एम्पैथी होना, एक वो ह्यूमन टच होना, डाइट काउंसलिंग आपको सिखाता है कि आपको कैसे एम्पैथी, क्योंकि आजकल के टाइम पे व्हाट पीपल लैक इज कि एम्पैथी किसी के पास नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास इतना कि कोई आपको बैठ के आपको पूछे कि आप कोई भी अगर डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, ओवर ईटिंग हो रहा है, तो वो स्ट्रेस की वजह से भी तो हो सकता है. अगर आप किसी का स्ट्रेस केटर कर रहे हैं, आप किसी की मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, तो वहां से आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. और वो आपको डाइट काउंसलिंग ही, मतलब मेरे लिए तो उसी चीज ने बहुत हेल्प किया कि मुझे एम्पैथी मैं बहुत एम्पैथेटिक बन गई, क्योंकि मेरा हमेशा एक थॉट आता था कि अगर कोई भी, मैं किसी भी अपने क्लाइंट से मिल रही हूँ, पेशेंट से मिल रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये नहीं होता था कि यार ये ओवर ईटिंग कर रहा है. मेरा फर्स्ट थॉट ये होता था कि रीजन क्या है, कि क्या स्ट्रेस्ड है, बॉडी को लेके क्या डिस्मॉर्फिया है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज आपको काउंसलिंग के थ्रू हेल्प मिलती है. तो ये सब्जेक्ट ने मेरे को काफी मतलब हेल्प किया इस चीज में आगे फर्दर मेरे करियर में भी. ओके, एग्जैक्टली. तो हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें आप सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी. कॉलेज के ऊपर है, ठीक है. आपने कभी असाइनमेंट सबमिशन के डर से कॉलेज बंक करा है, क्लासेस बंक करे? मतलब हम बहुत लेट सबमिट कर सकते थे, बट बंक नहीं किया. हमारा मेन मोटिव यही रहता था कि हमको कॉलेज जाना है, जाएंगे, हम जाके फेस कर लेंगे, बट छुट्टी मार के नहीं बैठेंगे. एग्जैक्टली, क्योंकि हम दोनों हॉस्टलर थे, सोने पे सुहागा, तो इसलिए हम जाते थे. बिकॉज आई थिंक और क्लासेस में, लाइक आई सेड, हमारे टीचर्स बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थे, तो वी लव टू लर्न एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए आई थिंक हमने स्किप नहीं किया, बट हाँ लेट बहुत बार दिया. ओके. टू शफल असाइनमेंट्स. अच्छा, तो हम शफल कर देते थे जाके कि हाँ हमारा सबसे पहले था, हमने किया. ओके, दिमाग. आपके कॉलेज में, ऐसे हमारे कॉलेज में आपका फेवरेट फूड स्पॉट कौन सा था, और ऐसा कुछ रेकमेंड करना चाहें आप कॉलेज के बच्चों के लिए? मेरा तो सुखना हॉस्टल के पास था, तो वहाँ पे 9 ब्लॉक के पास, आई डोंट रिमेम्बर कि अभी है कि नहीं है, बट 9 ब्लॉक के पास वहाँ पे बहुत सारे रोल हट करके था. तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे. देन आई थिंक बुलेट्स एक यहाँ पे बहुत फेमस थे जो मिलते थे, विच इज वो भी बहुत अच्छे थे. तो ये 2 चीजें मैंने बहुत ट्राई की है. आपका? एक पॉइंट पे मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा डिनर वाज लाइक, यहाँ पे क्रंची बाइट्स होता था क्रिएटिव फूड्स के पास, अभी भी है जी. का चिकन फ्राइड राइस, वो मेरा इतना पेट हो गया था एज डिनर में कि मैं उनको सिर्फ कॉल करती थी एंड दे न्यू कि हाँ इसका ऑर्डर है और ये सुखना में भेजना है, और वो भेज देते थे. न्यूट्रिशन और डाइटिक्स की स्टूडेंट. कॉलेज का ऐसा फेवरेट हैंग आउट स्पॉट कौन सा था? एक्चुअली हम अपने डिग्री के टाइम पे हमने थ्रू आउट हमारे ब्लॉक्स बहुत वो रहे थे कि हम पहले ब्लॉक 9 में थे जी. देन मतलब अभी तो देयर इज लाइक A2 B2 एवरीथिंग, बट आई रिमेम्बर ब्लॉक 9 ब्लॉक 3 एंड एवरीथिंग. सो स्टार्टिंग में वी वर ब्लॉक 9, तो हम वहाँ पे सिंह बेकर्स करके एक होता था, तो हम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा वहाँ पे टी स्पॉट पक्का होता था कि हम वहाँ पे चाय पी के ही अपने जाएंगे. देन व्हेन वी शिफ्टेड बैक टू ब्लॉक 3, देन हमारा रहता था FR में. वहाँ पे उस टाइम पे देयर वाज अ आउटलेट जो जंबो परांठा एक होता था. तो वहाँ पे आउटलेट में वो हमारा परफेक्ट स्पॉट था कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे अपना जाओ, अपना हैंग आउट करो, अपना खाओ और अपना वापस आ जाओ. ओके. सिमिलर फॉर मी, बिकॉज हम सेम बैच में थे, तो ये सेम था, बिकॉज हमारे बिल्कुल चेंज होते रहे ब्लॉक्स, तो टोटली सेम. आपकी कॉलेज लाइफ को अगर आप एक मूवी टाइटल देना चाहें तो वो कौन सा टाइटल होगा? ऐसा कोई क्रिएटेड मूवी भी, आप खुद से भी बना सकती हैं टाइटल? ओ क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एक बहुत ऐसा टॉपर माइंडसेट से थी. 12th में बिल्कुल हमारा स्टडीज बहुत वो था, तो मैं जब कॉलेज आई तो मेरा बिल्कुल वो नैना वाला एक फील, ओके, मुझे पढ़ना है,
उसका बैकग्राउंड भी काइंड ऑफ सिमिलर था। जी। नॉट बी मतलब मैं ज़्यादा इस मतलब मैं स्टडीज़ भी करूँगी और अपना फन भी करूँगी, बट मेनली मेरा फोकस था कि मुझे अपना स्टडीज़ में आगे बहुत अपना अच्छा करना है, सब कुछ करना है। जी। बट धीरे धीरे वो बोलते कि जैसे जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते गए एंड वी हैड अ सिमिलर मनाली ट्रिप, ओके। उस चीज़ से मैं बहुत रिलेट करती हूँ कि उस चीज़ से फिर मेरी फ्रेंडशिप्स में बहुत फ़र्क आया, मेरे खुद के नेचर में बहुत फ़र्क आया, तो ये जवानी है दीवानी बिल्कुल काफ़ी रिलेटेबल हो गया। मेरा तो बहुत बोरिंग है, शेपिंग योर सेल्फ, बिकॉज मेरा कुछ ऐसे, ये भी मैंने खुद ही बनाया है, कोई मूवी टाइटल नहीं है, बिकॉज आई बिलीव मे बी 12th तक मैंने बहुत मस्ती की है, लाइक मैं बहुत स्कूल में भी बहुत शरारती काइंड ऑफ लड़की थी, बट हाँ कॉलेज में मैंने, इट्स नॉट कि मैं कॉलेज में नहीं थी, बट इट्स नॉट दैट मच विजिबल कि ठीक है बहुत कुछ कर रही हूँ, बट हाँ शेपिंग माई सेल्फ आई से, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा है इन रिगार्ड्स टू लाइक आई सेड प्रैक्टिकल नॉलेज, सो शेपिंग माई सेल्फ। सो ओके, तो इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, अटेंडेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? डर। 75 तो आप लोगों का रहता था? 75 रहता होगा, आप लोग तो सिंसियर स्टूडेंट थे। आई रिमेंबर मेरा एक बार 75 से नीचे था। आई टेल यू द स्टोरी। सो मेरा बर्थडे मार्च में होता था, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि नहीं मुझे तो जाना है अपने घर पे, बिकॉज मेरा घर 3 hours अवे था, तो मेरे को हमेशा रहता था कि जब भी सैटरडे संडे ऑफ है आई यूज टू गो, कि ठीक है 3-4 days बैग पैक किया, तो उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस थोड़ी बहुत शॉर्ट हो जाती थी, बट स्टिल ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको डिटेन कर दिया, बट देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर, बट तब कोविड हिट कर गया, तो आई गॉट सेव्ड। ओके, आपका? मेरा ये रहता था कि एज हॉस्टलर्स थे हम लोग, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग बिंज वॉच कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, कुछ हो रहा है, या अगले दिन हमको पता है कि हाँ ठीक है ये इजी लेक्चर है, या फिर हमारे पास लेक्चर्स में बहुत फ्री टाइम है, बीच में गैप है बहुत ज्यादा, तो व्हाट आई रिमेम्बर, मैं और मेरी एक और बैचमेट थे, वी वर रूममेट्स जी, तो हम दोनों रोज सुबह उठ के 7 बजे उठ के हम लोग नींद में उठ के अपना CMS खोल के कैलकुलेट कर रहे होते थे कि अगर हम ये मिस कर दें तो जी कितनी अटेंडेंस एग्जैक्टली, और अगर वो थोड़ा सा बार हो जाता था कि चलो ठीक है यार 78 तक हम पहुंच जाएंगे, तो कि चलो कोई बात नहीं, आज हम मतलब 75 रखते हैं। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोग से ही है कि जैसे हम कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं, सारे बच्चे हैं, तो हॉस्टलर्स या डे स्कॉलर जो भी है वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर अगर आप डाइट बताना चाहें कि वो क्या फॉलो करेंगे जिससे उनका हेल्थ प्रॉपर रहे। व्हाट आई सजेस्ट इज कि जैसे अभी हम ये कॉर्पोरेट में भी हम काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, मील प्रेप आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि आप अपना थोड़ा सा भी मील प्रेप करके, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन और अगर वेजिटेरियन भी हो तो हल्का सा भी अपना मील प्रेप करके चल लो। एंड अगर बेसिकली हॉस्टलर्स को सबसे बड़ा ये एडवाइस रहेगा कि अपने मील स्किप मत करो, अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करो, वॉट एवर इज फिजिबल, कि आप अगर एग्स बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, अपना कुछ भी ऐसा सैंडविच टाइप्स खा सकते हो, जो भी आपको ईजी लगता है आप वो खा सकते हो, तो आप अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि मैंने देखा है हॉस्टल्स ब्रेकफास्ट बहुत मील्स बहुत स्किप करते हैं, क्योंकि उनको वही होता है कि हाँ मेस का खाना उनको घर जैसा नहीं लग रहा है, बट एट द एंड वो आपको न्यूट्रिशन तो दे रहा है एग्जैक्टली, टेस्ट ओवर न्यूट्रिशन एक वो लेके चलो कि हाँ ठीक है कि हमको न्यूट्रिशन वाइज उस चीज को देखना है, आप चाहे अपना थोड़ा सा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उस चीज को ले लो कि हाँ ठीक है आप रोटी सब्जी अपना खा रहे हो, प्रॉपर खा रहे हो, बट अपना मेक श्योर करो कि आप अपना 3 meals एटलीस्ट आप ले रहे हो, ब्रेकफास्ट डिनर, और लड़कियों को तो बिल्कुल भी मैं ये वो सजेस्ट नहीं करती कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करो, और बस इतना मेक श्योर क्या करो कि हर एक मील में आपका प्रोटीन का सर्विंग रह रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, चिकन है, एग्स हो गया, कर्ड हो गया, अपना प्रोटीन की सर्विंग रखो, और अपना हेल्दी मतलब जितना आप फोकस कर सको उतना आप फोकस करो उस चीज़ के जी। मेरा भी सिमिलर है, इट्स लिटिल बिट आई ऐड ऑन दिस। आप अपना जैसे मॉर्निंग में अगर आप हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो, तो मॉर्निंग में जैसे आप टर्मरिक वाटर हो गया या फिर दीज थिंग्स आर वेरी मच फिजिबल, आप इजीली कर सकते हो हॉस्टल में, डे स्कॉलर हो या जैसे भी, तो आप अपने साथ नट्स रख सकते हो, नट्स यू कैन हैव। अगर आपको वेट लॉस करना है देन इवन इन हॉस्टल यू कैन डू अ पोर्शन कंट्रोल, आप कम डाल सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 300 grams राइस खाते हो, गो फॉर 200-250 grams, आप दाल रो, यू कैन हैव पनीर, आई थिंक बहुत ईजिली यहाँ पे शॉप से मिल जाता है पनीर टोफू, आई यूज टू बाय पनीर, आई रिमेंबर दैट टाइम जब मैं कॉलेज में थी, आप अपना 100 grams पनीर साथ में ऐड कर सकते हो। आपके पास केटल होगी तो लाइक कशिश सेड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ले लो उसके साथ में, तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आप बैलेंस बहुत ईजिली कर सकते हो, बिकॉज आई टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा लगता था। आई रिमेंबर मैं लंच ज़रूर हॉस्टल में ही करती थी, डेफिनेटली मैं बहुत फूडी थी तो रात में तो आई यूज टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, बट दोपहर में तो आई यूज टू ईट हॉस्टल में ही, तो आप खा सकते हो, यू कैन हैव अ पोर्शन कंट्रोल, आप अपना प्रोटीन ऐड करो, मे बी इन द इवनिंग टाइम गो फॉर अ वॉक, आप हॉस्टलर हो, बहुत अच्छी ग्रीनरी है बाहर, आई थिंक दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए,
ऐसे ही मज़ेदार कहानी और किस्से सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ आरजे गुनी, आपके अपने शो याद द क्लासरूम में, ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।